सारा पाठ। किसी की कहानियों को सुन करके हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा, कोई भी इंसान अपनी कहानी का विलन नहीं होता। संसार में कोई भी आदमी आप देखोगे, वो जब भी अपनी कहानी बताएगा, वो अपनी कहानी का हीरो रहेगा, कभी वो विलन बन ही नहीं सकता, कभी वो अपराधी वो बन ही नहीं सकता। बड़ी अच्छी कहानी है कि एक चोर था, वो चोरी कर रहा था और फिर उसके बाद रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। तो उस संत ने उस चोर को देख लिया, फिर उसके बाद उस संत ने उस चोर को पकड़ा, फिर उसके बाद कहा कि चोरी क्यों करते हो? तो उसने कहा कि मैं जीवन में कुछ सीखा ही नहीं चोरी के अलावा। आप अगर मुझे पकड़वाना चाहते हो तो पकड़वा दो, मेरा परिवार है, मेरे परिवार में मेरी माँ है, मेरे पापा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, सब मुझी पे, इस चोरी पे ही डिपेंड है, क्योंकि मैंने कुछ जीवन में सीखा नहीं, उसके बाद मैंने और कुछ किया नहीं। उस जो पंडित थे, बुजुर्ग बाबा थे, उनको बड़ा दया आ गया। उसने कहा कि देखो, तुम अभी नए चोर लगते हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कुछ दो जगह ऐसी हैं जहां तुम चोरी मत करना, बाकी जगह चोरी कर लेना। क्योंकि वो बाबा इसलिए बता रहे थे क्योंकि वो बाबा भी पहले चोर थे और किसी कारणवश वो क्या बन गए थे? साधु बन गए थे। उनका माइंड परिवर्तन हो गया था, शुद्ध जिसको कहा जाता है। तो फिर उसके बाद उस चोर ने कहा कि ठीक है बाबा बताओ। तो उसने कहा, उस पंडित ने, उस बाबा ने बताया कि तुम मंदिर में और किसी ब्राह्मण, पढ़े लिखे, आजकल के ढोंगी ब्राह्मण नहीं, पढ़े लिखे जो जो ब्राह्मण होते हैं उनके घर में और मंदिर में तुम चोरी मत करना, नहीं तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम चोर नहीं रह जाओगे, संत बन जाओगे। तो उसने कहा कि ठीक है बाबा। ऐसे ही बीतते गए, समय बीतता गया, आगे बढ़ते गए। फिर उसके बाद वो एक महल में चोरी करने गया और जो रात हो गई थी, जैसे ही वो चोरी करने के लिए कमरे में गया और उसके पैर से एक दिया वो लगा, फिर कुछ सामान था, गमला था, वो गमला गिरा और आवाज किया। फिर उसके बाद सैनिक दौड़े दौड़े आए अंदर। फिर उसके बाद ये खिड़की से कूदा और भागा। भागते 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 वो एक मंदिर में चला गया और मंदिर में जाने के बाद कुछ चल रहा था, कथा चल रही थी। पंडित ने कथा अपना चालू किया था, सारे भक्त बैठे हुए थे और ये जाकर के उसी बीच में छुप गया। और छुपने के बाद ये पंडित की आवाज, उसकी बात समझ में आ गई और फिर उसके बाद कथा तेज हो रही थी, लाउड स्पीकर में हो रही थी। फिर उसके बाद आवाज आ रही थी। उसके बाद ये उसकी बातों को समझा और फिर उसके बाद अपने क्या किया, कान बंद कर लिया उस बाबा की बातों को। ये इसके तुरंत उसके दिमाग में आ गया बाबा की बातें, और क्या किया, तुरंत अपने कान को बंद कर लिया। कहा जाता है ना कि आपका जब जीवन बदलने वाला रहता है तो आप कितना भी बच लो उससे, वो आपके साथ वो घटना होगी ही होगी। फिर भी उसके कान में एक शब्द चला ही गया कि चमत्कार होते हैं। और चमत्कार जब होता है तो जब किसी चीज का अवतार होता है तो उसकी परछाई नहीं होती है। फिर उसके बाद उसको सैनिकों ने पकड़ लिया आकर के। सैनिकों ने जैसे ही पकड़ा, फिर उसको पकड़ने के बाद उसको लेके चला गया जमींदार के घर। अब जमींदार ने उसको कहा कि बताओ तुमने चोरी की है कि नहीं की है। बाबा ने इसको एक और बात बताई थी कि तुम कभी भी बताना तो ये मत बताना कि तुमने चोरी की, हमेशा कहना कि मैंने चोरी नहीं की है। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं चोरी नहीं किया। उस जमींदार ने उसको उल्टा लटका दिया कुएं में, उसको उल्टा लटका के 2-3 घंटे वो कुएं में लटकाया रखा। फिर उसके बाद उसको कई कोड़े मारे गए उस चोर को। उसने तब भी नहीं बताया। और उस जो समाज था, वो वहां का जमींदार था, उसका रूल था कि जब तक तो इसकी चोरी सिद्ध नहीं होगी तब तक मैं किसी को मृत्यु दंड नहीं दूंगा, कारागार में नहीं डाल सकता, चोर नहीं सिद्ध कर सकता, अपराधी नहीं सिद्ध कर सकता। फिर उसके बाद वो जो चोर था उसकी कमजोरी देखी गई, कमजोरी आंकी गई, कमजोरी जांची गई कि इसको किस चीज पे भरोसा है, उसी चीज से इसके साथ हम लोग इसकी सच्चाई बुलवा सकते हैं। तो उस चोर को चमत्कार पे बड़ा भरोसा था, चमत्कार पे। तो फिर उसके बाद एक बहुत सुंदर कन्या को बुलाया गया, उसको देवी के रूप में खूब बढ़िया से सजाया गया, जैसे परी आ रही है, ऊपर से परी उतर रही है। फिर उसके बाद उसको बहुत सजाया गया, गजाया गया और बढ़िया से उसको ऊपर रस्सी में बांध करके बहुत 12 जब रात बजे, फिर उसके बाद उसको ऊपर से लाइट जलाई गई। फिर उसके बाद उसको रस्सी से लटकाया गया, उस मान के उसको, उस लड़की को। और वो लड़की एकदम परी जैसी लग रही थी, एकदम सुंदर अप्सरा जैसी, एक अप्सरा उतर रही है जैसे। और इसको लगा कि आज चमत्कार हो गया। तो इसने बड़ी विनम्रता से दंडवत प्रणाम किया और कहा कि वाह देवी, आपने मुझे छुड़ाने के लिए इतना बहुत अवतार लिया, आप आई, मुझे भरोसा था कि चमत्कार होता है, आप मुझे अब अमीर बना दोगी, मुझे इस जेल से बाहर निकाल दोगी। तो उसने कहा कि ठीक है मैं निकालूंगी, लेकिन तुमने चोरी क्यों की, अब बता दो कि तुम्ही ने चोरी किया है कि क्यों किया है।
तो फिर उसके बाद उसके जहन में उस जो पंडित जो मंदिर में चल रहा सत्संग था, उसमें एक बात बोली गई थी कि चमत्कार होते हैं, जो अवतार लेता है उसकी परछाई नहीं होती। लेकिन वो जो 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 बनाई गई देवी थी, जो लड़की थी, उसका जो परछाई था, ये परछाई देख गया। फिर उसके बाद कहा कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, आप तो अवतार हो, आप तो देवी हो, आप तो जानती हो, मैं तो मैं कहा चोरी करता हूँ, मैं चोरी नहीं किया हूँ, ये समझ गया था। फिर उसके बाद वो जमींदार था, उसने सुना और कहा कि ये चोरी नहीं किया है, उसको फिर वो बाइज्जत उसको बरी किया गया। फिर उसका जीवन बढ़िया से बीतने लगा और उसके दिमाग में एक अच्छी चीज आ गई, जहन में उसके एक बहुत बढ़िया चीज आ गई कि एक छोटी सी अच्छाई इसके कान में पड़ी, एक छोटी सी बात इसके कान में पड़ी तो इसको मौत के मुंह से बाहर निकाल आई। तो सोचो, मैं अगर इन अच्छी चीजों को, इस अच्छी चीजों में अगर मैं इस रास्ते पे चलना शुरू कर दूंगा तो मेरा जीवन कैसा हो जाएगा। फिर वो चोर जो था साधु बन गया, जीवन बदल गया उसका। एक छोटी सी बात उसके कान में पड़ी, जीवन उसका बदल गया। और ऐसे ही ये कहानी हर किसी को सुननी चाहिए। ये कहानी हर किसी को बताती है कि एक अच्छी चीज आपको जब इतना सब दे सकती है, तो एक नाम जब आपको इतना सब दे सकता है, तो सोचो सत्संग क्या क्या देगा। भगवान का रास्ता, अच्छे लोगों का रास्ता, अच्छे विचार, अपनी आत्मा को हम लोग शुद्ध करें, अच्छे से रहें, अच्छे से जो है विचार रखें, अच्छा अपना जीवन रखें, बेविचार ना करें, इधर उधर की जो हमें बातें लगती हैं उनको हम लोग अगर त्याग दें तो कितना अच्छा है। बड़ी अच्छी लाइन कहा है कि सांसों की माला से सिमरूं मैं पी का नाम। तो कितनी अच्छी लाइन है कि एक छोटी सी अच्छी लाइन हमें हमें इतना शुद्ध कर सकती है। सत्संग हमें कितना शुद्ध कर सकता है, अच्छे विचार हमें कितना अच्छा जीवन दे सकते हैं। एक छोटी सी लाइन उस जीवन को बचा सकती है। तो सोचो हमारा ये संग जो है कितना हमें आगे तक लेके जाएगा। आप भी अपना जीवन सत्संग में लगाओ,